वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मनोज केम के यूट्यूब चैनल पर। हमारा यूट्यूब चैनल मनोज केम आपको प्रोवाइड कराता है बीएससी केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो हम स्टार्ट कर चुके थे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री की क्लासेस। तो पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसमें हमने 5 क्लास आपको बता दिया था। बात चल रही थी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में, ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है ना। अगर आप चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी क्लासेस कंटिन्यू केमिस्ट्री के लिए चल रही हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, देखिए क्या लिखा है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है ना। ये अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए ठीक है, एक ब्रीफिंग करा लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज होता क्या है। ठीक है ना। यहाँ पे हमने कुछ बातें नोट करके रखी हैं पहले से, आपका समय बचे। ठीक है ना। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा। देखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हम आपको बना के अभी बताएंगे। ठीक है ना। अभी देखिए पहले पॉइंट क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। जैसे सबको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या होता है, C6 या 12 और O6। ठीक है ना। ये देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6 या 12O6। इसको फॉलो करता है CnH2O ये यम। ठीक है, इसको फॉलो करता है। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता था। ठीक है ना। अब देखिए दूसरी बात क्या लिखी है, ग्लूकोज के रिएक्शंस के बारे में हम क्योंकि ब्रीफिंग करा रहे हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर के रिएक्शंस के बारे में, यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीफिंग करा रहे हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ग्लूकोज व्हेन रिएक्ट विथ, इसके साथ रिएक्शन करेगा। देखिए रिएक्शंस के बारे में हमने आपको इससे पहले की क्लासेस में बता दिया था। ठीक, क्या लिखा था, ग्लूकोज व्हेन रिएक्ट विथ HCl, HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। तो क्या देगा, गिव्स ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड या साइनोहाइड्रिन। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर होता था CH2OH, CHOH का होल 4 एंड CH, ये देखिए OH एंड ये इधर CH। ठीक है, ये होता था साइनोहाइड्रिन का, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का स्ट्रक्चर होता था। ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट बातें आगे क्या लिखी हुई हैं, एंड विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ग्लूकोज ने रिएक्शन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शंस के बारे में तो आप जाके देख लीजिए। ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, हाइड्रोक्सिल एमीन इट गिव्स ऑक्सिम। ऑक्सिम का स्ट्रक्चर, ऑक्सिम की रिएक्शंस के बारे में वहां पे हमने आपको डिटेल में बताई थी। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कराया है इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ऑक्सिम, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन हम आपको बता रहे थे तो हमने बताया था कि एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप की वजह से कौन कौन रिएक्शन ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा या शो करेगा, और हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप की वजह से कौन सी रिएक्शन देगा। तो इसका मतलब क्या हो, देखिए ऑक्सीजन के रिएक्शंस में हमने आपको बताया था किसकी वजह से देता है, ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप यानी कि CHO ग्रुप की वजह से। ठीक है, CHO कार्बोनिल ग्रुप क्या क्या होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, CHO या C डबल बॉन्ड O। CHO को बोला जाता है एल्डिहाइड और C डबल बॉन्ड O को क्या बोला जाता है, कीटोन, जो कि हमारे फ्रक्टोज में प्रेजेंट होगा। आगे आने वाले क्लासेस में उसके स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे, किसकी, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी देख लीजिए ग्लूकोज के बारे में। आगे क्या लिखा है, देखिए ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड टू सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल के बारे में हमने आपको बताया था, ग्लूकोज जब रिड्यूस होगा, रिड्यूस का रिडक्शन का मतलब क्या होता है बताइए, रिडक्शन का मतलब H2 का या हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस या अपचयन। ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड टू सॉर्बिटॉल जो कि एक एल्कोहल होता है। ठीक है ना। ये देखिए CH2OH, CHOH इसका होल 4 एंड CH2OH, ये क्या होता था, सॉर्बिटॉल, जो कि एक एल्कोहल होता था ना, किसमें, रिडक्शन होता था, है ना, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ ब्रोमीन वाटर। ये क्या होता है, Br2H2O, ये क्या होता है, ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर के साथ जब ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का लगना या हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एक COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोला जाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी ग्रुप में जब एक
COOH ग्रुप यानी कि एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको क्या बोला जाएगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा होता है, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में बना देते हैं, देखिए C डबल बॉन्ड COOH CHOH का होल 4 एंड CH2OH। ये क्या है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है और ये कौन सा है, ग्लूकोनिक एसिड। नीचे का पोर्शन क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है ना, इसलिए नाम दिया गया ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या है, एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखिए, एंड व्हेन इट रिड्यूस्ड, कौन सा, जब ग्लूकोनिक एसिड को रिड्यूस किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड या HI बोला जाएगा, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, जब फास्फोरस की प्रेजेंस में किसी ग्लूकोनिक एसिड को क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। क्या लिखा देखिए, व्हेन इट रिड्यूस्ड, कौन सा, CH2OH CHOH C डबल बॉन्ड OH रिड्यूस किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, N हेक्सेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा, N हेक्सेनोइक एसिड। इसकी वजह से क्या शो करेगा बताइए, ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये देखिए अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है एक सीधा स्ट्रक्चर होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सभी कार्बन एक लाइन में लगे होंगे, ठीक है ना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए ठीक है ना, बता देते हैं आपको अल्फा डी नाम क्यों पड़ा है किसी भी ग्लूकोज का, ठीक है। आइए चलिए आइए ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं, अल्फा डी नाम क्यों दिया जाता है, ठीक है ना। तो आइए बनाते हैं ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है एक साइड पे, और दूसरी तरफ कौन प्रेजेंट होता है, एल्कोहल ग्रुप यानी कि CH2OH, है ना। ठीक, ये देखिए एक तरफ लगा दिया हमने CHO, फिर ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा और ये छठा यानी कि CH2OH, ठीक है। हमने क्या बताया था, अगर नीचे से गिनेंगे तो चौथे स्थान पे OH यहाँ पे रहेगा, हर कार्बन पर OH राइट साइड पे रहेगा। अगर नीचे से गिनने पर जो चौथा कार्बन है उस पर क्या करेंगे, OH को पलट देंगे यानी कि चौपट कर देंगे। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, OH को पलट देंगे, ठीक, यहाँ पे OH एज इट इज रख देंगे, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक, 6 कार्बन है। अब नाम इसका अल्फा डी ग्लूकोज क्यों दिया गया, देखिए इसमें जो फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह होता है ग्लूकोज में, वो कौन सा होता है, एल्डिहाइड। इसे क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप या एल्डिहाइड समूह। इसको क्या बोला जाता है, कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, इसी को क्या बोला जाता है, कार्बोनिल समूह। किसी भी ग्रुप के बाद ये देखिए जो ये कार्बन है, ये कार्बन हम फिर से बना देते हैं, ये कार्बन क्या है, ये पहला कार्बन है किसी भी ग्रुप से डायरेक्टली लगा हुआ, इसको क्या नाम देंगे, अल्फा। क्या नाम देंगे, अल्फा, अल्फा हो गया। इसके बाद का बीटा, इसके बाद का गामा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन ये हो गई, इस पे लगा हुआ जो OH है यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कौन सी तरफ है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, डिक्स्ट्रो, 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 ठीक है। डिक्स्ट्रो का मतलब राइट हैंड साइड पे, OH ग्रुप यहां पे लगा है राइट हैंड साइड पे, तो क्या नाम दिया गया, अल्फा। ये देखिए अल्फा, अल्फा, अल्फा का मतलब अल्फा कार्बन पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि डेक्स्ट्रो पोजीशन पे प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, तो नाम क्या दिया गया, अल्फा डी ग्लूकोज। ये स्ट्रक्चर था अल्फा डी ग्लूकोज का। एक चीज और ना आप लोग नाम सुने हैं, कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन, जो कार्बन की बैलेंसी होती है वो 4 होती है यानी कि 4 बॉन्ड बनाएगा। अच्छा 4 बॉन्ड 4 एटम्स या मॉलिक्यूल्स से के साथ बनाएगा, है ना। जब कार्बन के चारों बॉन्ड जिससे भी मिलकर बनाएगा, चारों एटम या मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे
तब क्या होगा, वो कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन। किसी भी कार्बन पे प्रेजेंट या लगने वाले ग्रुप जब अलग अलग होंगे तब उस कार्बन को क्या कहा जाएगा, कायरल कार्बन। तो आइए हम अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखते हैं कितने कायरल कार्बन होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, एक तरफ CHO लगा है, एक तरफ H लगा है, एक तरफ OH लगा है और इधर C लगा है, तो ये क्या हो गया, कायरल कार्बन। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वही चीज है, यहाँ पे भी कायरल कार्बन और यहाँ पे भी ये कायरल कार्बन और यहाँ पे भी ये क्या है, कायरल कार्बन। ये सॉरी, यहाँ पे हमने H नहीं लगाया था, ये H। लगने वाले ग्रुप क्या है, अलग अलग है, चारों एटम अलग अलग हैं, एटम या मॉलिक्यूल अलग अलग है। ठीक है, तो ये एक कायरल कार्बन, दूसरा कायरल, तीसरा कायरल और 4 कायरल। और कायरल कार्बन को क्या बोला जाता है, एसिमेट्रिक कार्बन, है ना, एसिमेट्रिक यानी कि कोई सिमेट्री उसमें नहीं है। ठीक है, और इसी एसिमेट्रिकल कार्बन की वजह से ग्लूकोज के अंदर होती है प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म की। ठीक है ना, और 4 कायरल कार्बन की वजह से ग्लूकोज 16 स्टीरियो आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, 16 4 कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन provides 16 आइसोमर। ठीक है, आइसोमर क्या होता है, ठीक है, या डायस्टेरियोमर्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आपको बताते चलेंगे। ठीक है ना, 4 एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से ग्लूकोज के अंदर 16 क्या देगा, आइसोमर, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर इसकी बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपको अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। नाम क्यों पड़ता है अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे जो OH ग्रुप होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रो, है ना, जबकि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लीवो। ये देखिए LAEVO, लीवो का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपको अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हमने बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग।